सबसे अधर्मी पार्टी बीजेपी है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। नमाज नहीं राजनीति हो रही है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। सड़क के नियम सबके लिए हैं। नमाज विवाद पर आमने सामने आए योगी और अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज वाले बयान पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सड़कों पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए पहले से नियम और कानून बने हुए हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सबसे बड़ी अधर्मी पार्टी है तो वो भाजपा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से सभी धर्मों और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की राजनीति करती है और समाज में भाईचारा बनाए रखने में विश्वास रखती है। सपा प्रमुख ने हाल ही में हुए अधिवक्ता संघ के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में रामचरितमानस थी, इसके बावजूद उन पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें पीटा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा खुद को सनातन संस्कृति की समर्थक बताती है तो उसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर चलना चाहिए और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश ने योगी सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ना तो स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो पाया और ना ही स्मार्ट मीटर योजना सफल हो सकी। उनके मुताबिक जिन योजनाओं को बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया वही बाद में सरकार को हटानी पड़ी। ऐसे में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल ये विवाद या कहीं पूरा विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। 18 मई को एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि सड़कें आम लोगों को के अवमानना के लिए, आवागमन के लिए होती हैं और किसी को भी सड़क या चौराहों पर रोककर सार्वजनिक जीवन बाधित नहीं करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि नमाज के लिए निर्धारित स्थान मौजूद हैं और लोगों को वहीं जाकर इबादत करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर संख्या ज़्यादा है तो लोग शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब संसाधन और जगह सीमित है तो बढ़ती संख्या पर भी विचार होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ किया कि सरकार किसी को भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोक रही है, लेकिन सड़क पर धार्मिक आयोजन या अवरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें मरीजों, कर्मचारी, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए होती हैं, इसलिए यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार पहले संवाद और समझाइश के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अगर कोई नियम मानने गए से मना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बरेली की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कुछ लोगों ने हाथ आजमाने की कोशिश की थी और सरकार को ताकत भी देख ली थी। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक शक्ति का मामला बता रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में पेश कर रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।